वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पूर्ण विकसित 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पूर्ण विकसित 5G की बात की गई है, यानी कि पूर्ण रूप से इसका डेवलपमेंट हो चुका है। तो देखिए दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला पूर्ण विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है और 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया सुपरफास्ट संचार मूल रूप से टोस्टर से टेलीफोन तक, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर पावर ग्रिड तक सभी को नया आधार प्रदान करेगा और ये स्मार्टफोन को तात्कालिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मौजूदा 4G की तुलना में 20 गुना अधिक तेज चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया ने पहला पूर्ण विकसित 5G नेटवर्क लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखिए दक्षिण कोरिया की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और वहाँ की मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना ने किस नदी पर सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सिंधु नदी। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज बनाया है और 40 दिनों के रिकॉर्ड समय से निर्मित मैत्री ब्रिज सिंधु नदी पर बना सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यानी कि एक तरह से झूलता हुआ पुल है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है झूलता हुआ पुल और 260 फीट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि 260 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज भारतीय सेना की फायर एंड क्यूरी कोर साहस और योग्यता से संबंधित कॉम्बैट इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग ये ऐसे उत्पाद को मिलता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये मिला है ओडिशा राज्य की हल्दी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो दक्षिणी ओडिशा की हल्दी की एक किस्म कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक पंजीयन भारत से भौगोलिक टैग मिला है और ये मान्यता राज्य के स्थापना दिवस उत्कल दिवस के अवसर पर की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर तत्कालीन ब्रिटिश भारत में अलग राज्य के रूप में इसको गठित किया गया था, तो उसी दिन के अवसर पर इसको ये पहचान मिली है। यहाँ पर देखिए ओडिशा की बात की गई तो मैं आपको बता दूं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ की लोकसभा से 21 सीटें, राज्यसभा से 10 सीटें, विधानसभा में कुल 47 सीटें आती हैं और इस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और इस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी और यहाँ पर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है जो कि कटक में है, जो कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है और इसी राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेशनल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नवंबर 2019। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने 27 से लेकर 29 नवंबर 2019 तक मानेसर में एक मोबिलिटी समिट 2019 के आयोजन का विचार किया है और इस समिट का उद्देश्य नए विचारों, सीखों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भविष्य की प्रौद्योगिकी के रुझान को तेजी से अपनाने, आत्मसात करने और एक बेहतर और भविष्य बनाने के लिए तकनीक को साझा करना है। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आसियान, SCA इंडिया और SCA इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वैश खेल में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि स्क्वैश खेल की तालिका में जो रैंकिंग बनती है उसमें टॉप 10 में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं सौरव घोषाल।
तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए सौरभ घोषाल प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन यानी कि पीएसए की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। घोषाल ने अपने करियर में पहली बार शिकागो यानी कि अमेरिका में 2018-19 में पीएसए विश्व चैंपियनशिप की क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और वो ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ग्रॉस हॉपर कप में क्वार्टर फाइनलिस्ट भी रही थी। और इसी बीच मिस्र में विश्व चैंपियन अली फराग ने रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर स्थिति बनाए रखी है। और इससे पहले भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंची थी। लेकिन पुरुष वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो सौरभ घोषाल ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है। ठीक है, और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश का सर्वोच्च शासी निकाय संस्था है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र ने निकोलस कौजियन को किस देश के लिए जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है म्यांमार, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच के तंत्र के प्रमुख के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की निकोलस कौजियन की नियुक्ति की घोषणा की है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय वकील निकोलस कौजियन सितंबर 2018 में मानव अधिकार परिषद द्वारा स्थापित और दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के रूप में पहले प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए म्यांमार की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि म्यांमार की राजधानी है नाइपिटू और वहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात और वहाँ के राष्ट्रपति हैं विन मिंत। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का अनुमान किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 7.2%, ऑप्शन बी सही होगा। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 2019 के लिए आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को व्यापार तनाव से ब्रेग्जिट माउंट तक वैश्विक जोखिम के रूप में नीचे कर दिया है। एडीबी की नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद संभवतः 2019 में 7.2% की दर से बढ़ेगा और दिसंबर की पूर्वानुमान से ये 7.6% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 7.2% की वृद्धि का अनुमान दर्ज किया है। एशियाई बैंक विकास की बात करें तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला यानी कि फिलीपींस देश में और वहाँ के जो प्रमुख हैं वो है ताकेहिको नकाओ। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकाशन ने सैफरन स्क्वाड्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ प्रकाशन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए भारतीय प्रकाशन कंपनी गरुड़ प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पुस्तक सैफरन स्क्वाड सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। और मनोसी सिन्हा, ठीक है ये आप ध्यान रखेंगे, मनोसी सिन्हा रावल द्वारा लिखित ये पुस्तक पिछले 1300 वर्षों में भारत के 52 अनसुने योद्धाओं पर आधारित है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरुड़ जो प्रकाशन है इसके जो सीईओ हैं वो हैं सांक्रांत सानू। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ऑप्शन बी सही होगा। तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बाउटिक ने अपने 20 वर्ष के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सड़क विरोध प्रदर्शन के बाद तत्काल प्रभाव के पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो 2013 में एक स्ट्रोक पीड़ित होने के बाद सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखे जाने के बाद भी 5वें कार्यकाल लेने के अपने फैसले की बात से बेहद दबाव में आ गई थी और उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अल्जीरिया की यहाँ पर देखिए बात की गई है तो देखिए अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियर्स, वहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय आतंकवादी निगरानी समूह टीएमजी स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सक्रियात्मक और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आतंकवादी निगरानी समूह की स्थापना की घोषणा की है। और टीएमजी आतंक से संबंधित सभी पंजीकृत मामलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाएगा और इस संगठन के नेताओं सहित सभी प्रमुख व्यक्तियों की पहचान भी करेगा जो आतंकवाद का समर्थन करने में शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की बात की गई तो मैं आपको बता दूं यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है वो होती है श्रीनगर में और शीतकालीन राजधानी होती है जम्मू में। यहाँ की जो लोकसभा से सीटें हैं वो 6, राज्यसभा से 4 हैं और विधानसभा में 89 सीटें आती हैं। यहाँ की जो राजभाषा है वह उर्दू और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सतपाल मलिक।
और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है डंडी नाच, और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में है। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने भारत के लिए 24 हेलीकॉप्टरों की बिक्री के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका, ऑप्शन ए सही होगा। तो अमेरिका ने 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को 24 बहुभूमिका वाले MH-60, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, MH-60 इस नाम के रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है, और इसे दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। और हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों को अंजाम देने की क्षमता प्रदान करेगा। यहाँ पर देखिए अमेरिका की बात की गई तो आपको बता दूं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, मुद्रा है वहाँ की US डॉलर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत और यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक हाल ही में 2 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, और बैठक की समाप्ति पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए गए जो व्यापार की समीक्षा, छोटे और मझोले उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर संबंधित हैं। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसमें विदेश व्यापार के अपर सचिव वैद्युत बिहारी स्वयं ने किया था। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में शिक्षा वाणी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CBSE। और आज की क्विज का सवाल है, किस देश की टीम ने 5वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी PDF एक साथ मिल जाती हैं। और अगर आपने करंट अफेयर की स्पेशल वीडियो को नहीं देखा है जो कि लोअर PCS और रेलवे के लिए यूजफुल है, तो एंड स्क्रीन में लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।